नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे आज हम? न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं। और ये जो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है हमारा, ये इसमें हम डिस्कस करेंगे ये लाइफ प्रोसेस जो सब्जेक्ट साइंस है, क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 5 है ये। और इसमें देखिए, व्हेन वी वॉक और राइड बाइसिकल, जब हम चलते हैं या बाइसिकल राइड करते हैं, वी आर यूजिंग अप एनर्जी, तब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी का यूज़ करते हैं। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी, अगर हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, एनर्जी इज़ मेंटेन टू एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। हमारी जो बॉडी है उसको मेंटेन रखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वी आल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप न्यू सिंथेसिस प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस नीडेड इन द बॉडी। हमें कुछ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है जो हम बाहर से लेते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हम ग्रो कर पाते हैं, डेवलप कर पाते हैं हमारी बॉडी को, या प्रोटीन का सिंथेसिस कर पाते हैं, और बॉडी को और भी सब्सटेंस की रिक्वायर्ड होती है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ द फूड, और ये सोर्स ऑफ एनर्जी और मटेरियल होते हैं, इनको हम फूड से प्राप्त करते हैं, जिसे हम लेते हैं न्यूट्रिशन के फॉर्म में। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, कैसे लिविंग थिंग्स इन फूड को लेते हैं? तो द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। देखो, एनर्जी के लिए या मटेरियल के लिए सभी ऑर्गेनिज्म के लिए ये कॉमन आवश्यकता होती है, बट इट इज़ फुलफिलमेंट इन डिफरेंट वे, लेकिन इनको लेने का तरीका अलग अलग होता है। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल obtained from inorganic source in the form of कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ ऑर्गेनिज्म तो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल का उपयोग करते हैं, जो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? इनऑर्गेनिक सोर्स से होते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रोफ्स, ये ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं ऑटोट्रोफ्स होते हैं। अब ऑटोट्रोफ्स किन्हें कहेंगे? ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया को ऑटोट्रोफ्स कहेंगे हम। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, दूसरे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का उपयोग करते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक कर देते हैं वो सिंपल सब्सटेंस में, बिफोर दे कैन बी यूज फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी। ग्रोथ ऑफ बॉडी को यूज करने से पहले इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल कर दिया जाता है। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट, और इसके लिए बायोकैटलिस्ट की यूज़ होता है। ऑर्गेनिज्म बायोकैटलिस्ट का उपयोग करता है, जिसे क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। दस द हेटरोट्रोफ सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हेटरोट्रोफ जो हो गए वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, किस पर? ऑटोट्रोफ्स पर। हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंगाई। हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म को एनिमल और फंगाई में इंक्लूड किया गया। किस पर इंक्लूड किया गया? एनिमल एंड फंगाई में। अब है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये ध्यान से सुने। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होती है, और वो किससे ऑब्टेन करते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। इट इज़ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोप टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड, और इस प्रोसेस में ऑटोट्रोप जो रहते हैं सब्सटेंस को बाहर से लेते हैं एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी,
और एनर्जी को स्टोर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो मटेरियल होते हैं, इन मटेरियल को वो किससे फॉर्म करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। और ऑटोट्रोफ्स इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका यूज़ प्लांट भी एनर्जी के फॉर्म में यूज कर लेता है। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन नेक्स्ट सेक्शन। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीजिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कार्बोहाइड्रेट इमीजिएटली स्टार्च में कन्वर्ट नहीं होता है वो, विच इज सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड विच रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। क्योंकि प्लांट को भी ज़रूरत होती है एनर्जी की, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का वो पहले उपयोग कर लेता है एनर्जी के लिए, और बाकी जो मटेरियल फॉर्म होता है बचता है उसे वो स्टार्च फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। A somewhat similar situation is seen in which where some of the energy derived from the food। अभी हम कह सकते हैं कि सभी एनर्जी जो रहती है वो फूड से ड्राइव होती है, जिसे हम भी लेते हैं। इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी में भी एनर्जी को स्टोर कर दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन कहेंगे। अब देखिए, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्या फॉर्म कर दिया इन्होंने? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर दिया, और साथ में ऑक्सीजन एंड वाटर रिलीज कर दिया। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है ना। तो सबसे पहले आप देखें इधर, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, फिर इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर दिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का रिडक्शन हो जाता है। These step need not take place on after the immediately। ये स्टेप्स जो रहती है इतनी जल्दी नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट and prepare an intermediate which is act upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। डेजर्ट प्लांट की बात अगर करें तो कार्बन डाइऑक्साइड रात के समय ले पाते हैं और एक इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेते हैं, फिर दिन के समय क्या करते हैं? क्लोरोफिल उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना, और फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। लेट अस हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि ऊपर जो रिएक्शन है वो फोटोसिंथेसिस के लिए क्यों ज़रूरी होती है। इफ़ यू केयरफुल ऑब्जर्व क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप। आपने लीफ का क्रॉस सेक्शन करके देखा और उसको फिर माइक्रोस्कोप से देखेंगे, यू विल नोटिस दैट सम सेल कंटेन ग्रीन डॉट्स। कुछ सेल में क्या होते हैं? ग्रीन डॉट्स होते हैं। These green dot are cell organelle called chloroplast। ये जो ग्रीन डॉट होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? विच कंटेन क्लोरोफिल। लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डिमॉन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हम देखेंगे कि क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए क्यों ज़रूरी होता है। अब ये देखिए आप, ये एक लीफ का है, ये मिड लीफ है, और ये लेमिना है, चौड़ा वाला पार्ट। इसमें फ्लोएम जाइलम वैस्कुलर बंडल्स होता है। अब इसका जब हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो आपको एक क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है। ये ऊपर वाला पार्ट वैक्सी कहलाता है, ये अपर एपिडर्मिस, और इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिसमें ग्रीन डॉट जो रहते हैं क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और ये ग्रीन डॉट में क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना। तो एक्टिविटी देखते हैं हम इसकी। एक्टिविटी क्या है? टेक अ पोटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स। एक पोटेड प्लांट लेते हैं जिसकी लीव्स कैसी होती है? वेरीगेटेड होती है। फॉर एग्जांपल, मैनी प्लांट आर क्रोटन्स। कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days। अब इस प्लांट को हम डार्क रूम में 3 दिन के लिए रखते हैं, सो दैट ऑल द स्टार्च गेट यूज, जिससे कि पूरा स्टार्च क्या हो जाए? यूज़ हो जाए। नाउ कीप द प्लांट
इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। और अब उस प्लांट को 6 घंटे के लिए सनलाइट में रखते हैं। प्लग अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, उस प्लांट से लीफ को प्लग कर लेते हैं। मार्क द ग्रीन एरिया इन इट एंड ट्रेस देम ऑन द शीट पेपर। ग्रीन एरिया को मार्क करके उसको शीट पेपर पे ट्रेस कर दें। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट्स। लीफ को बॉइलिंग वाटर में रख देते हैं कुछ मिनट के लिए। आफ्टर द इमर्स इन अ बीकर कंटेनिंग एल्कोहल, उसके बाद एल्कोहल में उसको इमर्स कर देते हैं। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ, फिर वाटर बाथ के ऊपर उसको रख दें और गर्म करें। एल्कोहल क्या होगा, बॉईल हो जाता है। व्हाट हैपन टू द कलर ऑफ द लीफ, लीफ का कलर में क्या चेंजेस आता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ सोल्यूशन, वो सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है ना। नाउ डिप द लीफ इन द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर फ्यू मिनट्स, और फिर उस लीफ को आयोडीन सोल्यूशन में कुछ मिनट के लिए रख देते हैं। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन, फिर लीफ को निकाल लेते हैं और आयोडीन सोल्यूशन को रिंस से कर देते हैं। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगिनिंग। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज। हम देखेंगे कि उस लीफ पर किस किस एरिया में स्टार दिखाई देंगे। देखिए ये लिवेरिगेटेड लीव्स है, जहाँ पर ग्रीन कलर दिख रहा है वो क्लोरोफिल है, और आयोडीन को जब इसके साथ मिक्स किया तो जिस जगह पर स्टार्च होता है वहाँ पर ऐसा ब्लू कलर फॉर्म हो जाता है। ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करते हैं प्लांट। वी हैड टॉक अबाउट स्टोमेटा विच आर टीनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। हमने स्टोमेटा की बात की जो कि लीव्स की सरफेस पर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर फॉर पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यही पोर्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट हियर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्टेम रूट एंड लीव्स। आपने देखा होगा स्टेम रूट और लीव्स में भी गैसेस एक्सचेंज होता है। एज विल सीन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में जो वाटर होता है वो इन स्टोमेटा के द्वारा लॉस हो जाता है। द प्लांट क्लोज दिस पोर्स when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing of the pore is function of the guard cell. ये जो स्टोमेटा इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है वो इसके गार्ड सेल पर डिपेंड करता है। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम, जब गार्ड सेल स्वेल हो जाती है तब स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। एंड सिमिलरली द पोर क्लोज जब गार्ड सेल श्रिंक, और वाटर जैसे ही रिलीज हो जाता है तो गार्ड सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। ये स्टोमेटा है। ठीक है, इसमें देखो स्टोमेटा है, ये अंदर की तरफ स्टोमेटल पोर है, गार्ड सेल है एंड क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल में प्रेजेंट होता है। ये क्लोज स्टोमेटा है क्योंकि अब ये गार्ड सेल क्या हो गई, श्रिंक हो गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम डिस्कस करेंगे। कल हम देखेंगे एक्टिविटी 5.2, तो बने रहिए। और 5.2 एक्टिविटी में हम कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।